इमेजिटर की नई वीडियो में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि इमेजिटर को इस्तेमाल करते हुए इस तरह का डिज़ाइन कैसे बनाया जा सकता है। ऐप ओपन करके न्यू पेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इंस्टाग्राम पोर्ट्रेट पे क्लिक करते हैं। पेज की ऑप्शन में जाके यहाँ पे साइज़ की ऑप्शन में जाके अपना जो साइज़ है वो रिकमेंडेड साइज़ पे अपडेट करते हैं। ऐसा साइज़ जो 200 विड्थ या 200 हाइट में हो तो वो HD कंसीडर किया जाता है। तो हम अपना साइज़ जब भी सिलेक्ट करें तो उसको HD करने के लिए रिकमेंडेड साइज़ पे अपडेट कर लें तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो बेटर होगा। अपने पेज को डार्क बैकग्राउंड देते हैं और BG ओवरले पर क्लिक करके कलर का इंतखाब करके यहाँ से हम कोई भी ग्रेडियंट जो है वो अपने डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाला ग्रेडियंट मैंने सेलेक्ट कर लिया है, इसको थोड़ा सा और डार्क करते हैं और इसको रेडियल में कन्वर्ट करके डन पे क्लिक करते हैं। तो ये ग्रेडियंट हमारे जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर ओवरले के तौर पे ऐड हो गया है। अपने डिज़ाइन में सबसे पहले कुरान का एक फ़ोटो शामिल करते हैं। उसके लिए नीचे बॉटम में ऐड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इमेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑनलाइन फ़ोटो पे क्लिक करते हैं और इसके लिए टॉप राइट साइड पे नज़र आने वाले सर्च के आइकन पर क्लिक करके इसमें कुरान लिख के सर्च करते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे ये तस्वीर अपने डिज़ाइन के लिहाज से मुनासिब लग रही है, मैं इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लूँगा। अब मैं क्रॉप के ज़रिए इसका इररेलेवेंट पार्ट जो है वो क्रॉप आउट कर दूँगा। अब मैं कट फ़ोटो के ऑप्शन के ज़रिए इसका बैकग्राउंड भी इरेज़ कर देता हूँ। बैकग्राउंड इरेज़ करने के लिए हमने अलहदा से एक ट्यूटोरियल अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। डन पे क्लिक करते हैं और ट्रिम पे क्लिक करते हैं। ये कुरान का फ़ोटो जो है वो मेरे डिज़ाइन में शामिल हो गया है। अब हम इसके नीचे एक पिलर टाइप चीज़ बनाते हैं। उसके लिए मैं शेप में जाके सर्कल का इंतखाब करूँगा। इसको 3D लुक देने के लिए हम इसको कुछ इस तरह से मॉडिफाई करेंगे कि ऐसा लगेगा जैसे कुरान जो है वो हमारे नीचे दायरे के ऊपर रखा हुआ है। तो इसको हम एक कलर इफ़ेक्ट देते हैं ग्रेडियंट का। मिसाल के तौर पे ये वाला कलर इफ़ेक्ट हम दे देते हैं। इसमें से मैं ज़्यादा डार्क कलर रिमूव कर देता हूँ और इसको वर्टिकल करके रिवर्स कर देते हैं। तो ये इस तरह एक इसके ऊपर ग्रेडियंट टाइप कलर आ गया है। स्ट्रोक इसका ख़त्म करके ज़ीरो कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको एक 3D इफ़ेक्ट देने के लिए एक रेक्ट जो है वो अपने डिज़ाइन में शामिल करते हैं। ऐड पे क्लिक करेंगे, शेप पे क्लिक करेंगे, रेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये एक रेक्ट यहाँ पे ऐड हो गई है। तो इस रेक्ट का साइज़ बिल्कुल वही होना चाहिए जो हमारे दायरे का साइज़ है। दायरे का साइज़ चेक करने के लिए साइज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 951 है तो इसको राउंड करने के लिए हम इसको 950 कर देते हैं। इसी तरह इसको भी 950 कर देते हैं। डन। और इसको पेज का सेंटर करते हैं, इसको भी पेज का सेंटर करते हैं। इसके बाद हमने एक और काम करना है, वो ये है कि इसका स्नैप ऑन करके इसको इसके सेंटर में अलाइन करना है और ये जितनी विड्थ होगी उतना हमारा 3D इफ़ेक्ट बनेगा। तो हम इसकी जो विड्थ है वो यहाँ पे रखते हैं। हम इतना इतना पिलर जो है ना, पिलर की हाइट रखना चाहते हैं। तो अब हमने क्या करना है, इसको मूव करके इसके बिल्कुल सेंटर में ऊपर ले जाना है। अब हमने एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको इसके बेजियर्स को मूव करके दायरे के बिल्कुल साथ साथ जो है ना, दायरे को गाइडलाइन के तौर पे यूज़ करते हुए इसके बेजियर्स को सेट कर देना है। तो ये इस तरह सेट हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसको फिर से ऐसे मूव करना है और नीचे ले आना है। अब ये वाला जो कलर इसके अंदर है, जो दायरे के अंदर है, वो कलर ऑप्शन में जाके कॉपी करते हैं
और ये जो दायरा है, ये जो दायरे के नीचे बॉक्स है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे इसको वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल करते हैं और ये जो कलर है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके बिल्कुल इसी का एक डार्क जो है वो लेयर ऐड करते हैं। इसको थोड़ा सा डार्क किया और ओके पे क्लिक किया और इसी तरह रिवर्स करके पहले ब्लू वाला नॉर्मल कलर ऐड करते हैं। अब ये वाले कलर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो ये एक इस तरह से हमारा एक ग्रेडियंट जो है वो दोनों साइडों से इफ़ेक्ट के लिए रेडी हो गया है। हम डन पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह है। इसका स्ट्रोक जो है वो ज़ीरो कर देते हैं और इसको लेयर ऑप्शन में जाके इसके नीचे मूव कर देते हैं। इन दोनों को ग्रुप कर देते हैं और ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया है। ये एक पिलर है। तो अब लेयर ऑप्शन में जाके कुरान वाला जो लेयर है उसको ऊपर कर देते हैं। ये इस तरह इसके ऐसा लगता है जैसे ये उसके ऊपर रखा हुआ है। साइज़ ऑप्शन में जाके इसको वाई के ज़रिए थोड़ा सा और नीचे मूव कर देते हैं। इस तरह कुरान को भी थोड़ा सा और इधर ले आते हैं और इसको एज सेंटर कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चांद ऐड करना है। इमेज में जाके ऑनलाइन फ़ोटो में जाके यहाँ पे रमज़ान अगर हम सर्च करेंगे तो रमज़ान के रिलेटेड साल के तौर पे हमें डिफरेंट फ़ोटोज़ मिल रहे हैं। हम ये वाला फ़ोटो चूज़ कर लेते हैं। इसके ऊपर टिंट के ज़रिए हम एक काइंड ऑफ गोल्डन जो है वो ओवरले ऐड करते हैं। रेडियल करते हैं और इसको डन कर देते हैं। शैडो देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, एक शेप के ज़रिए एक स्टार ऐड करते हैं और इसको स्मॉल कर देते हैं। इस इमेज में से हम अपना जो टिंट है उसका कलर कॉपी कर लेते हैं। वो हम इधर जाके इसके कलर ऑप्शन में जाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसका स्ट्रोक ज़ीरो कर देते हैं और इसके साथ ही हम एक शेप के ज़रिए रेक्ट ऐड करते हैं और इसकी विड्थ जो है वो 2 कर देते हैं। साइज़ ऑप्शन में जाके इसकी विड्थ जो है वो 2 पे करते हैं और इसका स्ट्रोक ज़ीरो कर देते हैं और इसके अंदर जो कलर है वो भी वही ग्रेडियंट वाला ऐड कर देते हैं। स्टार को इसके साथ यहाँ पे एडजस्ट करके स्टार को ऊपर ला के इन दोनों को ग्रुप कर देते हैं। अब इस स्टार को अलाइन करते हैं टॉप के साथ और इसकी फिर कॉपी बनाते हैं। कॉपी और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। फिर एक कॉपी बनाते हैं, उसको यहाँ पे कर देते हैं। ये जो सारे ग्रुप्स हैं इनको अनग्रुप करके फिर से इन तीनों का एक ग्रुप बना लेते हैं। इसको डुप्लिकेट करके इधर ले जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम का एक रेज़ का इफ़ेक्ट इसमें शामिल करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम लेयर्स में जाके जो बाकी चीज़ें हमने ऐड की हुई हैं उन सब को हम लॉक कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे और शेप पे क्लिक करेंगे, रेक्ट पे क्लिक करेंगे और इसको सेंटर में ला के इतना बड़ा कर लेंगे और टॉप के साथ अलाइन कर लेंगे। अब हम एडिट ऑप्शन में जाके एडिट एक्स वाई पे क्लिक करके ये वाला हमारा पॉइंट है इसको हम एडिट करते हैं। इस पे क्लिक करते हैं और इसमें ये 500 पे है तो हम इसको -100 करके 400 कर देते हैं। और इस पे क्लिक करके तो ये 1100 पे है तो इसको हम
1200 यानी 100 प्लस कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर लेंगे और एज सेंटर कर लेंगे, और इसके अंदर जो ग्रेडियंट है वो काइंड ऑफ सिल्वर एक इफ़ेक्ट देने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सिल्वर रंग का कोई ग्रेडियंट अगर हमें मिल जाता है तो वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये वाला हमें एक सिल्वर टाइप चीज़ मिली है तो हम इसको ऐड करते हैं, और यहाँ पे एक और सिल्वर ऐड करते हैं और एक और वाइट जो है वो ऐड कर देते हैं। डन करेंगे और इसका स्ट्रोक जो है वो बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे, और इसको जो शेडो हम देंगे, शेडो जो है वो बिल्कुल वाइट जो है वो हम ऐड करेंगे। इंक्रीज़ करते जाएंगे इसका शेडो, और डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो कर देंगे ताकि वो अपने मरकज़ से चारों साइडों पे इक्वल रहे। अब हम क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी जो है वो 1 पॉइंट पे ले जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह हमारा जो एक रेज़ का इफ़ेक्ट है वो हमें मिल जाएगा। इसको यहाँ पे जाके लॉक कर देते हैं। अब हम यहाँ पे जुमा मुबारक लिखते हैं। टेक्स्ट पे जाके यहाँ पे मेरा कीबोर्ड जो है वो उर्दू वाला है, मैं यहाँ से लैंग्वेज में जाके इसको अरबी वाला कीबोर्ड यूज़ करता हूँ, और जुमा जो है वो यहाँ पे हम लिखते हैं। एक और काम करते हैं कि यहाँ पे आइन के बाद जो है वो एक कशिश ऐड कर देते हैं। डन करते हैं और फ़ॉन्ट्स में जाके गंदारा फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। हर्फ ऑप्शन में जाके इसकी कुछ सेटिंग करते हैं। ये कुछ इस तरह की सेटिंग मुझे बेटर लगी है, आप अपने लिहाज से कुछ इसकी सेटिंग कर सकेंगे। डन पे क्लिक करते हैं तो ये इस तरह हमारा एक इफ़ेक्ट जो है वो लफ्ज़ों के ऊपर अब लग गया है। तो इसको एक स्टाइल्स के ज़रिए हम स्टाइल्स देते हैं। ये वाला स्टाइल मुझे बेटर लग रहा है तो मैं ये अप्लाई कर देता हूँ। और अगर आपके मोबाइल में एम्बोज़ ऑप्शन काम करती है, एंड्रॉयड 10 से नीचे वाले मोबाइल्स पे एम्बोज़ काम करता है तो आप एम्बोज़ इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ ऊपर लिख सकते हैं रमज़ान मुबारक का तीसरा जुमा मुबारक हो। तो ऐड पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर स्टाइल जो है वो कोई अप्लाई करते हैं, मुझे ये बेटर लग रहा है। और इसके बाद इसको डुप्लिकेट करते हैं और यहाँ पे लाके इसको तो ये था एक इमेजिटर को इस्तेमाल करते हुए जुमा मुबारक का अगर डिज़ाइन बनाना हो तो वो कैसे बना सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इमेजिटर के बारे में किसी भी मालूमात और सजेशंस के लिए हमें फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं।